यदि सारे देश का किसान ही विपक्षी है तो ये मोदी जी 2 बार जो बम्पर ओपनिंग के साथ सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक और ईरान से वोट मिले इनको, हमने नहीं दिया वोट, हमने वोट दिया है। और हमने वोट दिया तो हम अपने प्रधानमंत्री से बात करने का पूरा हक रखते हैं। और यदि नहीं सुनोगे ना मोदी जी तो वहीं चाय के स्टॉल पर पहुंचा देंगे जहां से आए हो चल करके, जिसकी दुहाई देते हो। 2 कदम यदि वो चलने की हिम्मत रखते हैं तो 2 कदम किसान भी चलेगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो भैंस के आगे बीन बजाइए, क्यों बजाते भाई भैंस के आगे बीन? भैंस के आगे बजिए। अगर वो हमारी आवाज सुनते तो भैंस के आगे, भैंस ने भी तो नहीं सुनी बीन, भैंस के आगे 1 घंटा बीन बाजी, भैंस ने सुनी, ये क्यों बीन बजा रहे हैं? मीडिया कहे जा करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसानों के हक में क्यों बोला भाई? नहीं दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, महासचिव नहीं बोला किसानों के हित में, भारत के किसानों के में, उनको क्यों नहीं कहते आप लोग? कनाडा कह देते हो, खालिस्तान कह देते हो, आतंकवादी कह देते हो, पाकिस्तान कह देते हो, ये क्या है? ये कहो सारी मीडिया संयुक्त राष्ट्र संघ बोल गया है हिंदुस्तान के किसान के फेवर में। असल में मैं बताऊं आपको, देखो इन्होंने एक धंधा बना लिया है, इन्होंने अपने आप को बचाने का, अपनी नाकामी और अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक हथियार पैदा कर दिया। क्या है? यदि कोई आदिवासी भाई अपनी बात करेगा उसे नक्सलवादी और माओवादी बताओ, कोई मुसलमान भाई अपने हक की बात करने लगा उसे आतंकवादी और पाकिस्तानी बताओ, कोई सिख भाई अपनी आवाज़ उठाने लगा उसे खालिस्तानी बताओ, और किसान यदि अपनी बात करने लगा तो उसे कांग्रेसी बताओ, बसपाई बताओ, सपाई बताओ और विपक्ष का बताओ। यानी मुझे ये बताओ, यदि सारे देश का किसान ही विपक्षी है तो ये मोदी जी 2 बार जो बम्पर ओपनिंग के साथ सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक और ईरान से वोट मिले इनको, हमने नहीं दिया वोट, हमने वोट दिया है। और हमने वोट दिया तो हम अपने प्रधानमंत्री से बात करने का पूरा हक रखते हैं। और यदि नहीं सुनोगे ना मोदी जी तो वहीं चाय के स्टॉल पर पहुंचा देंगे जहां से आए हो चल करके, जिसकी दुहाई देते हो। तोमर जी ने ट्वीट किया और कहा है कि एमएसपी तो कहीं नहीं जाएगी, भरोसा नहीं। ऐसा तोमर जी तो दही चला रहे हैं। जहां वार्ता में जो लोग गए ना, मेरी उनसे बात हुई, नाम नहीं खोलूंगा यहाँ पर क्योंकि अंदर की बात है। उन्होंने खुद बताया कि जो वहाँ बैठाए जा रहे हैं वार्ता करने के लिए, वो सिर्फ काट के उल्लू हैं, उनको कोई अधिकार ही नहीं है अपनी तरफ से डिसीजन लेने का। वो हर 5 मिनट में सांप नेवला की लड़ाई के बारे में आपको नहीं पता, जब सांप नेवला दोनों लड़ते हैं ना तो नेवला हर 3-4 मिनट लड़ाई को बीच में छोड़ करके झाड़ियों में घुसता है। और कोई जड़ी होती है कि सांप जो जहर उसको लगाता है, जहर का डंक, उस जहर को काटने के लिए उस जड़ी को सूंघ के आता है और फिर मैदान में आ जाता है बीच में। ऐसे ही पीयूष गोयल जी और ऐसे ही तुम्हारे वो जो तोमर जी हर 5 मिनट में जाते थे किसी आका को फ़ोन करने को, साहब यहाँ तो ये हो गया, अब क्या करना है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे भाई, जब तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम केवल असफलता का मुखौटा बना के बैठाए हो तो इस्तीफा दो या वार्ता से अलग हटो। जिसको जो सक्षम है और जो वार्ता कहने का अधिकारी है, जो जिसे राइट है पूरी तरह से निर्णय लेने का, मोदी जी को बिठाओ, मोदी जी हैंडल करें, हमेशा हैंडल करें। लेकिन उन पे तो पढ़ाई हिंदू मुसलमान की आपके किसान वाली वो सीख के ही नहीं आए थे, इसलिए फेल हो गए आकर के। भाई किसान तो अपनी बात रखेगा, ये हिंदू मुसलमान वाला तुम चलाओ, जहाँ चलाते रहोगे तो ये चलने वाला ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भूखा आदमी होता है ना, उसे सबसे पहले निवाला चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना शिवाला चाहिए, केवल भूखे पेट को निवाला चाहिए, निवाला। आपने भी कहा भैंस के आगे, आपने यहाँ पे अभी कहा भैंस के आगे बीन बजाना, लेकिन मोदी सरकार को ये कहा जाता है कि बहुत मजबूत सरकार है, पीछे हटने वाली नहीं है। हम भी पीछे हटने वाले नहीं। ये बताओ, बनाने वाला मजबूत होता है या जो बनता है वो मजबूत होता है? मतलब हम पीछे नहीं हटे। नहीं, हम बनाने वाले हैं, हमने मोदी जी को बनाया तो मजबूत तो हमें ना उनसे, हम ही कौन से हट रहे हैं पीछे? हम रत्ती बनना हट रहे? यदि वो इतने नहीं हटेंगे तो हम चैटी के बराबर भी नहीं हटने वाले, राई के बराबर भी। हमने ही बनाया है और हमारे अंदर वो ताकत है, वो हमारा शायद कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम उन्हें वहीं पहुंचा देंगे जिस चाय की वो बात करते हैं। लेकिन इसलिए परमपिता परमात्मा सूर्य मेरे माथे लग रहा है, मेरा निवेदन है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। हम फिर कह रहे हैं, ये हमने बनाई है सरकार, ना हम सरकार को गिराने आए, ना झुकाने आए, ना मिटाने आए, ना टिकाने आए। हम अपनी बात सुनाने आए और अपनी सरकार से अपनी बात मनवाने आए। इसलिए हमारी बात को गौर से सुने। किसान देश का अन्नदाता है। 80 करोड़ जनता को की उपेक्षा करके आप समृद्ध देश की कल्पना नहीं कर सकते मोदी जी। चाहे कितनी स्वच्छता के वो लगाओ, चाहे सबका विकास सबका साथ के नारे लगाओ, चाहे स्वच्छता अभियान के लगाओ, लेकिन 80 करोड़ जनता को आप पीछे छोड़ करके देश को समृद्ध नहीं कर सकते। अगर कोई संशोधन के साथ आता है कि सरकार मान जाती है आपको, या फिर यदि संतोषजनक होगा तो किसान बड़े दिल का है।
बड़े दिल का। मैं तो फिर कहता हूँ 2 कदम यदि वो चलने की हिम्मत रखते हैं तो 2 कदम किसान भी चलेगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों कदम दोनों बढ़ेंगे ना, 2-2 कदम, बात बनेगी क्यों नहीं बनेगी। हम पहले ही कह रहे हैं सरकार गिराने नहीं आए हम, लेकिन यदि सरकार हट पे रही तो वो उसका जो नुकसान होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी, किसान को जिम्मेदार न ठहराए। लेकिन सर एक बात बताइए, आपको 13 से 14 दिन हो गए हैं, आप सड़कों पर हैं, क्या सरकार बात क्यों नहीं सुन रही? आखिर क्या वजह है, आपको किसान नहीं मानने का? मैंने बताया तो सही, जब इनके जो सलाहकार हैं, सरकार कभी अपने आप नहीं चलती, सलाहकारों के ऊपर चलते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े सलाहकार होते हैं। जब सलाहकार और मंत्री जब उल्टी शिक्षा देने लगते हैं ना, तो फिर विपरीत बुद्धि हो जाती है। फिर इनकी जब विनाश काल का आता है, विनाश काले प्रधानमंत्री विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत काम करने लगती है। विनाश काले विपरीत। प्रधानमंत्री की बुद्धि काम नहीं कर रही। नहीं, इन्होंने जो इनके सलाहकार, प्रधानमंत्री तो कभी काम ही नहीं करता भाई। सुनो भाई, प्रधानमंत्री कभी काम नहीं करता। प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, तो सलाहकार उल्टी सलाह दे रहे हैं, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। वो आपकी आवाज नहीं सुन रहे 13-14 दिन से जो आप बोल जब भी तो भैंस के आगे बीन बजाइए। क्यों बजाते भाई भैंस के आगे बीन? भैंस के आगे बजिए। अगर वो हमारी आवाज सुनते तो भैंस के आगे, भैंस ने भी तो नहीं सुनी बीन, भैंस के आगे 1 घंटा बीन बाजी, भैंस ने सुनी, ये क्यों बीन बजा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, भैंस पे कोई फर्क पड़ा बीन बजाने का? और प्रधानमंत्री की भैंस से तुलना कर रहे हैं केंद्र सरकार की केंद्र सरकार भैंस है। हाँ? सरकार में तो प्रधानमंत्री वो आप इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सुनो, किसान को पहले अनपढ़ बता दिया उन्होंने, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये बताइए सर, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान जो है वो ना समझ हैं, वो अपडेट नहीं रहते, उनको नहीं। बाबा रामदेव जो कांग्रेस के समय पे बैठे थे काले कानून के लिए, जब क्या कह रहे थे, जब वो कपड़ा पहन के भागे थे, कौन से कपड़ा पहने थे? सूट सलवार। आपको पता होगा, मुझे ध्यान नहीं, कौन से कपड़ा पहने थे बाबा रामदेव ने? लेडीज कपड़ा पहन के गए थे, सूट सलवार। अरे बताओ यार, मीडिया वालों को पता होगा। सूट सलवार, हाँ आप बताए ना आपने, मुझे ध्यान नहीं था। तो सूट सलवार पहन के क्यों भागे वहां से? आज कल आ रही है उन्हें। जब तो योगा भी करते थे ना, सरकार के खिलाफ बोलते थे, योगा भी करते थे तो योगा कम करते थे, भाषण ज्यादा देते थे। तो आज सरकार के पक्ष में यानी उनको, अरे वो सरकार के अंग हैं, उनके कहने से टिकट बटते हैं। क्या बात कह रहे हो? रामदेव तो खुद भाजपाई हो गए पूरे। लेकिन किसानों ने सारे हथकंडे, उद्योगपति बन गए रामदेव भी। एक मिनट सर, किसानों ने सारे हथकंडे अपना लिए। कहाँ अपना लिए सारे हथकंडे? रोड जाम करके भी देख अभी लिया, कहाँ हथकंडे? अभी तो बहुत हथकंडे पड़े हैं हमारे पास। सरकार नहीं मान रही है। अभी सारे हथकंडे कहाँ अपना लिए? सुनो, अभी तो बहुत है। अभी तो ये रोक रहे हैं ना दिल्ली से, ये बराबर में जमना है। किसान पे गोता लगाना आता है, कैरे से गोता लगाएगा रात में, दिन में तो पुलिस देखेगी, इनकी एलआई वगैरह होती है। सुन तो लो, गोता लगाएंगे और नीचे नीचे पानी में जाएंगे और दिल्ली जाकर के राजघाट निकलेंगे, या किसान घाट है राजघाट, और राजघाट पे ही बैठेंगे, फिर जमुना में से निकलेंगे गोता लगा करके रोड से। आप अभी यहाँ प्रेरणा केंद्र पर बैठे हुए हैं कि यहाँ से दबाव बन पाएगा? यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं, इसीलिए तो बनाया प्रेरणा स्थलीय, इसका नाम ही प्रेरणा है। बाबा अम्बेडकर है जिन्होंने संविधान रचा है, संविधान के रचयिता के सामने बैठे हैं। इससे बढ़िया स्थान और कहाँ होगा जहाँ से संविधान रचा गया है? नहीं तो यहाँ से आवाज जाएगी आपकी? नहीं जाएगी, जब भी तो भैंस के आगे बीन बजाएगी। आप नहीं, आवाज नहीं जा रही, जब भी तो भैंस के आगे बीन बजाएगी। अखबार में सब हम ही है।